आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी नई सरकार के गठन का ऐलान कर दिया है। दुनिया को बता दिया है कि उनकी सरकार कैसी होगी। तालिबान की सरकार में ट्रेजेडी भी है, इसमें कॉमेडी भी है और इसमें सरप्राइज भी है। सरप्राइज ये है कि तालिबान की सरकार में प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर नहीं बल्कि मुल्ला हसन अखुंद होगा। अब तक दुनिया भर के मीडिया में और दुनिया भर में जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, जो लोग ये बताते थे कि उन्हें सब पता है अफगानिस्तान के बारे में, वो सब यही कह रहे थे कि मुल्ला बरादर अगला प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन वो सारे लोग, उनकी सारी जो कैलकुलेशन थी, वो सब झूठ साबित हुई। इसलिए यह सबसे बड़ा सरप्राइज है दुनिया के लिए। मुल्ला बरादर का नाम इससे पहले प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ऊपर था, लेकिन आप जानते हैं, कई बार यह कहा भी जाता है कि जिसका नाम अखबारों में चल रहा होता है, असल में वो कभी बनता नहीं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। मुल्ला बरादर नहीं बना प्रधानमंत्री और उसकी जगह ट्रेजेडी यह है कि अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद खुद एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। यानी तालिबान ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि अब वो खुल्लम खुल्ला बंदूक की नोक पर आतंकवादियों की सरकार चलाएगा और किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। और सच्चाई यह है कि हिम्मत किसी में है ही नहीं। अफगानिस्तान में अब आतंकवादियों की ही सरकार चलेगी और पूरी दुनिया इन्हीं आतंकवादियों से बात भी करेगी, इन्हें चाय भी पिलाएगी, इनके सामने झुकेगी भी और इन्हीं के साथ बैठकर शांति की बात भी करेगी। और ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक बात है। और कॉमेडी आज की ये है कि अब कुछ ही दिनों में आप अफगानिस्तान के इन आतंकवादियों को व्हाइट हाउस में बैठकर जो बाइडेन के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखेंगे। पूरी दुनिया में अमन, शांति और विकास की बातें करते हुए देखेंगे। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ ये लोग बैठेंगे, अमन शांति की बातें करेंगे, म्यूचुअल कोऑपरेशन की बातें करेंगे और थोड़े दिन में पूरी दुनिया इन्हें एक आतंकवादी नहीं बल्कि एक नेता के रूप में स्वीकार कर लेगी। यानी अफगानिस्तान में एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी प्रधानमंत्री बनेगा जो बुर्का नहीं पहनने पर महिलाओं को कोड़े मारने की सजा देता है। और सिराजुद्दीन हक्कानी जैसा बड़ा आतंकवादी जो सुइसाइड बॉम्बर्स तैयार करता है, दुनिया भर में बम धमाके करता है, दुनिया भर में आतंकवाद फैलाता है, वो अब अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री होगा। दुनिया के साथ इससे बड़ा और इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है। हो सकता है आप लोग आज इस बात को ना समझ रहे हों, लेकिन यकीन मानिए कुछ समय के बाद पूरी दुनिया समझेगी कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है चुप रहकर। आज हमने तालिबान की इस नई सरकार को बनाने वाले इन आतंकवादियों के बायोडेटा आपके लिए निकाले हैं। इनके बायोडेटा पर नजर डालिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने बायोडेटा जरूर बनाए होंगे। जब आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, किसी और पद के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपसे एक बायोडेटा मांगा जाता है और उस बायोडेटा में आप अपने बारे में जानकारी देते हैं और आपका जो स्किल सेट है, आप क्या काम करना जानते हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, आप कितने पढ़े हैं, आपका अनुभव क्या है, ये सब आप उसमें बताते हैं ताकि जो भी आपको काम देने वाला व्यक्ति है वो आपसे प्रभावित हो। इसलिए आज हमने इन तमाम लोगों का भी एक सीवी यानी बायोडेटा बनाया है। प्रधानमंत्री बनने वाले आतंकवादी का पूरा नाम मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद है। आज इनसे आपका परिचय कराते हैं। तो अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री का परिचय यह है कि ये तालिबान के संस्थापकों में से एक हैं। इसे इस्लाम धर्म का एक विद्वान माना जाता है और ये शरिया कानून के एक बहुत ही कट्टर समर्थक हैं। और ये जो सज्जन हैं, साहब हैं, ये बम धमाकों से जिहाद फैलाने की ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। यानी ये बम धमाके करने में एक्सपर्ट हैं, जिहाद की ट्रेनिंग देने में एक्सपर्ट हैं और अनुभव की बात करें तो ये तालिबान की पहली सरकार में भी काम कर चुके हैं। इनके पास अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी होने का एक बहुत लंबा अनुभव है, यानी बहुत ही अनुभवी आतंकवादी हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की घोषित आतंकवादियों की सूची में भी शामिल हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें बहुत सम्मान के साथ
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में जगह दी है और ये आज दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों में से एक माने जाते हैं और इसके लिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं और अब ये अफगानिस्तान की कमान संभालेंगे और दुनिया भर को क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे और क्या करेंगे, वो आप इनका बायोडाटा पढ़कर ही समझ जाएंगे। नेटो देशों की सेनाओं पर जिहादी हमलों का ये नेतृत्व कर चुके हैं बहुत बार और हजारों आतंकवादियों को सुइसाइड बॉम्बर्स बनाने का अनुभव भी इनके पास है। ये जानते हैं कि कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश करना है और कैसे उन्हें सुइसाइड बॉम्बर्स बनाना है। ये लंबा अनुभव है, ये इनका स्किल सेट है। इसके अलावा तालिबान में सभी बड़े फैसले लेने वाली उनकी लीडरशिप काउंसिल, जिसका नाम है रहबरी शूरा के ये प्रमुख हैं। अब इनकी हॉबीज पर भी देख लीजिए, इनकी हॉबीज क्या हैं। इनकी हॉबीज हैं बम धमाकों की योजनाएं बनाना, सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार प्रसार करना और आतंकवाद के नाम पर दुनिया भर में जिहाद करना। ये इनकी हॉबीज हैं। अब देखिए इनके बायोडेटा में इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य है अफगानिस्तान में शरिया कानून को फिर से लागू करना, अफगानिस्तान के बाद कश्मीर, इराक, सीरिया और यमन जैसे देशों में जिहाद की नई लड़ाई शुरू करना। और इनका मानना है कि इन तमाम देशों में, जिनमें भारत को भी मानते हैं, यहाँ पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। ये उन तमाम मुसलमानों को अब आज़ाद कराना चाहते हैं। ये वो तमाम बातें हैं जिनके आधार पर मुल्ला हसन को तालिबान की सरकार में प्रधानमंत्री पद का सबसे योग्य उम्मीदवार माना गया और इसीलिए इन्हें नए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। दुनिया के साथ इससे बड़ा और इससे भद्दा मजाक कोई और हो नहीं सकता। मुल्ला हसन की सरकार में मुल्ला बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो मुल्ला बरादर का असल में डिमोशन हो गया है। इससे पहले मुल्ला बरादर को कहा जा रहा था कि यही सबसे बड़ा नेता है और यही प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन हाल के कुछ दिनों में उनका डिमोशन हो गया और ये अब डिप्टी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बनेंगे। मुल्ला बरादर का पूरा नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और ये भी तालिबान के संस्थापकों में से एक हैं और तालिबान की आतंकवादी गतिविधियों को राजनीतिक रूप से सही ठहराते हैं और पाकिस्तान की जेलों में भी 8 साल तक ये बंद रह चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। 8 साल तक पाकिस्तान की जेल में ये बंद रहे हैं, लेकिन अब ये अफगानिस्तान में महलों में रहेंगे। अगर अनुभव की बात करें तो अनुभव में ये तालिबान की पहली सरकार में उप विदेश मंत्री रह चुके हैं। आत्मघाती हमले कराने में ये बहुत माहिर माने जाते हैं और अब तक कई आतंकवादियों को सुसाइड जैकेट्स पहनाकर ये बड़े बड़े आतंकवादी हमले करवा चुके हैं। इनकी हॉबीज पर नजर डालिए। इनकी हॉबी है एक नेता जैसा दिखने की कोशिश। ये अब आतंकवादी से नेता बनना चाहते हैं, ये इनका बड़ा शौक है और इसीलिए अब आतंकवाद के बाद ये राजनीति की बातें करते हैं आजकल। लेकिन ये दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से भी एक हैं और अब इनका ऑब्जेक्टिव सुनिए, इनका उद्देश्य भी अपने बॉस की तरह दुनिया में इस्लाम के राज को स्थापित करना है, चाहे उसके लिए आतंकवाद ही क्यों ना करना पड़े, चाहे उसके लिए लोगों की जान क्यों ना लेनी पड़े, खून की नदियां क्यों ना बहानी पड़े। पहले खबरें यह थी कि मुल्ला हसन की जगह इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, यानी बरादर ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 2 वजहों से इनका नाम कट गया। पहली वजह यह रही कि तालिबान में इन्हें लेकर यह धारणा बन गई कि ये अमेरिका के बहुत करीबी हैं और ये अमेरिका के एजेंट हो सकते हैं और आगे चलकर अमेरिका के प्रति ये कुछ नरमी अपना सकते हैं और इसीलिए तालिबान के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो इनसे डर गए, यानी विश्वास की कमी थी। उन्हें ऐसा लगता था वैसे भी ये अब आतंकवाद की नौकरी छोड़कर अब ये एक नेता बनने के चक्कर में थे। इन्हें नेतागिरी का नया नया शौक लगा है और आतंकवाद छोड़कर ये राजनीति में जाना चाहते थे। और आप जानते हैं राजनीति में जाने के लिए बहुत सारे नए आपके पास काबिलियत होनी चाहिए और उसमें काबिलियत एक ये भी चाहिए कि आपके पास लोगों को दोस्त बनाने की काबिलियत होनी चाहिए। और तालिबानियों को ऐसा लगा कि ये कहीं अमेरिका को अपना बहुत करीबी दोस्त ना बना लें, क्योंकि ये अब पक्के नेता बनते जा रहे हैं। और दूसरी वजह जिसकी वजह से इनका नाम नहीं आया, उसके पीछे की वजह है पाकिस्तान।
एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान सरकार का नेतृत्व ऐसे नेता के हाथ में हो जिसे किसी ने भी कभी देखा ना हो और जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ना आए। मुल्ला बरादर इन दोनों शर्तों पर ही खरे नहीं उतरते, क्योंकि इन्हें नेतागिरी का भी शौक है और इन्हें टीवी पर आने का भी शौक है, इन्हें फोटो खिंचवाने का भी शौक है और ये चाहते हैं कि हर जगह इन्हीं का चेहरा आता रहे, हर जगह अखबारों में इन्हीं के बारे में छपता रहे। और आपने देखा होगा पिछले एक महीने से इन्हीं की फोटो छप रही हैं, टीवी चैनल्स पर इन्हीं की तस्वीरें आ रही हैं और अखबारों में भी इन्हीं के बारे में लिखा जा रहा है। यानी मीडिया के बेहद शौकीन है और पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने और शायद इसी वजह से बरादर साहब जो हैं इस बार चूक गए। मुल्ला बरादर के अलावा मुल्ला अब्दुल सलाम हनाफी भी अफगानिस्तान में दूसरे उप प्रधानमंत्री होंगे, यानी अफगानिस्तान में 2 उप प्रधानमंत्री होंगे। सरकार इसी तरीके से बनी है, एक प्रधानमंत्री और उसके नीचे 2 उप प्रधानमंत्री। मुल्ला अब्दुल सलाम हनाफी पिछले साल अमेरिका और तालिबान के बीच हुए दोहा शांति समझौते में शामिल थे और उन्होंने कल सुबह ही अफगानिस्तान में चीन के राजदूत से भी मुलाकात की थी। इससे आप तालिबान की इस सरकार में चीन के प्रभाव को भी अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको 2 चीजों पर ध्यान देना है कि अफगानिस्तान में जो सबसे ज्यादा इस समय प्रभाव है इस सरकार में, वो है पाकिस्तान का और चीन का। आप ये समझ लीजिए कि जो सरकार है ये पाकिस्तान और चीन की गठबंधन सरकार है। हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख मशहूर आतंकवादी सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान की सरकार में होम मिनिस्टर बनाया गया है, गृह मंत्री बनाया गया है, इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया है। इंटीरियर मिनिस्टर का काम देश में आंतरिक शांति को स्थापित करना होता है, आंतरिक सुरक्षा को स्थापित करना होता है। लेकिन सिराजुद्दीन हक्कानी पिछले लगभग 25 वर्षों से अफगानिस्तान में आंतरिक अशांति का सबसे बड़ा उदाहरण रहा है, सबसे बड़ा कारण रहा है। इसलिए हक्कानी को होम मिनिस्टर बनाना, इंटीरियर मिनिस्टर बनाना किसी कॉमेडी से कम नहीं है। आज आपको हंसी आएगी जब आपको यह पता चलेगा कि एक देश ऐसा है जिसमें सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे आतंकवादी को होम मिनिस्टर बना दिया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका द्वारा घोषित एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी भी है और उस पर अमेरिका ने $5 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 38 करोड़ रुपए का इनाम है रखा गया है। आपने ऐसा खूंखार गृह मंत्री पूरी दुनिया में और कहीं नहीं देखा होगा। और हक्कानी की एक खास बात यह भी है कि एक बहुत मशहूर आतंकवादी तो हैं ही, बहुत अनुभवी आतंकवादी हैं, लेकिन ये कभी कभार अखबारों में लिख भी लेते हैं, यानी इनमें पत्रकार होने के भी गुण शामिल हैं। और ये कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स में ये अपना आर्टिकल कॉलम लिख चुके हैं। मुल्ला याकूब अफगानिस्तान के नए रक्षा मंत्री होंगे। मुल्ला याकूब मुल्ला उमर के बेटे हैं जो तालिबान की पहली सरकार के प्रमुख थे और तालिबान के मुख्य संस्थापक भी थे, यानी यहां भी भाई भतीजावाद चलता है और उन्होंने अपने बेटे को ही अब रक्षा मंत्री बना दिया। ये भी अफगानिस्तान के एक बहुत ही बड़े और अनुभवी आतंकवादी माने जाते हैं। अब देखिए, आमिर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान के नए विदेश मंत्री होंगे। मुत्ताकी को तालिबान के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में गिना जाता है और सोचिए अब अफगानिस्तान के विदेश मामलों को एक खतरनाक आतंकवादी देखेगा और दुनिया टेबल पर बैठकर इसी आतंकवादी के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करेगी, इसी आतंकवादी के साथ फोटो खिंचवाएगी और इन्हीं के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब अगला नाम है खैरुल्ला खैर ख्वाह। ये अफगानिस्तान के नए सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे। ये आतंकवादी अमेरिका की जेल में 12 साल तक रह चुके हैं, यानी ये भी एक मशहूर और अनुभवी आतंकवादी हैं। अमेरिका में 12 साल तक जेल में रहे हैं, लेकिन अब ये व्हाइट हाउस में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकातें भी करेंगे, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये करेंगे। अब देखिए अगले जो न्याय मंत्री हैं अफगानिस्तान के, वो कौन होंगे जो सबको न्याय देंगे? वो होंगे मशहूर आतंकवादी अब्दुल हकीम। ये नए न्याय मंत्री होंगे।
अब्दुल हकीम अब तक लाखों लोगों को कट्टरपंथी बना चुके हैं और इन्हें शरिया कानून का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। सोचिए, जब ऐसे आतंकवादी न्याय मंत्री बनेंगे तो अफगानिस्तान में लोगों के साथ कितना न्याय होगा। ये अफगानिस्तान के साथ और पूरी दुनिया के साथ शायद सबसे बड़ा अन्याय है। मुल्ला हिदायत बदरी अफगानिस्तान के नए वित्त मंत्री होंगे, जो तालिबान की फंडिंग का हिसाब किताब पहले भी रखते रहे हैं और इन्हें हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति माना जाता है। इससे पहले हथियारों की खरीद फरोख्त करते रहे हैं और बड़ा लंबा अनुभव है इन्हें। शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकज़ई अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री होंगे। वो 1982 में भारत में देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग भी ले चुके हैं और इनके पास मुजाहिदीन संगठनों के साथ तालिबान में भी काम करने का एक लंबा अनुभव है। पिछले दिनों दोहा में भारतीय दूतावास से स्टेनकज़ई ने ही मुलाकात की थी, भारतीय राजदूत से इन्होंने ही मुलाकात की थी। और अब आपको भारत के बड़े बड़े नेताओं के साथ, भारत के ही बड़े बड़े राजदूतों के साथ इनकी और भी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब तो ऐसी मुलाकातें होती ही रहेंगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.